चलिए, रूल नंबर 6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण चल रहा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। तो रूल नंबर 6 बोलता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नामकरण। याद रखना, जब लिगेंड का नाम पूरी तरह से हो जाएगा तो ठीक लिगेंड के बाद में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का, जिसे हम लोग है ना सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं, उसका नामकरण किया जाता है। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनाकर क्या होता है आपस में जुड़ा होता है, उसका नामकरण अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। यदि संकुल पर परिणामी आवेश अगर मान लो की बात पॉजिटिव है, संकुल पर अगर परिणामी आवेश अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तो उन केस में अपन क्या करेंगे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसके लेटिन नाम पर क्या करेंगे या एनायन नाम पर क्या करेंगे, हम किसी प्रकार का कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो गुरु कोष्ठक या संकुल सत्ता जो है उस पर चार्ज है, तो वहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज है तो हम वहाँ पर जो है उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, और ये वाला पूरा निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, न तो काउंटर आगे न पीछे है न तो आगे है, और ये आपका एक प्रकार का न्यूट्रल है, पर इसको न्यूट्रल देख सकते हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। आपको पता है इसकी संख्या मेंशन नहीं करनी है, तो सीधा सीधा इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सीधा इसका नाम लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। ये पोटेशियम लिखने के बाद गैप छोड़ना है, और गैप छोड़ने के बाद पहले उसकी संख्या को लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हेक्सा। क्या हो जाएगा आपका, हेक्सा। ठीक है, पोटेशियम के बाद क्या हो जाएगा आपका, हेक्सा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनो बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका साइनो, है ना, हेक्सा साइनो। अब ये निगेटिव है, ये निगेटिव दिख रहा है, ये निगेटिव, ये जो निगेटिव जो दिख रहा है वो बंदे इसके ऊपर फेस करेगा, इसके ऊपर फेस नहीं करेगा। यहाँ अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव इसका कोई रोल नहीं है, ये निगेटिव का रोल इस बंदे के लिए होता है। तो हेक्सा साइन और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट। और उसी आगे लिखना है भैया, मैं जगह नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद फेरेट के बाद ठीक ना केंद्रीय परमाणु के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। ये ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो ये उदासीन टाइप का है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। तो इसका जब अपन नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको कार्बोनिल। टेट्रा क्या लिखेंगे, कार्बोनिल लिख देंगे। टेट्रा कार्बोनिल, ये उदासीन है, ना तो चार्ज नहीं माइनस, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा आपका, निकिल आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, निकिल हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका नाम इस प्रकार से लिखते हैं। तो याद रखिए, अगर केंद्रीय धातु परमाणु अगर संख्या 1 दिया हुआ है, एक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी संख्या को मेंशन नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो की बात ध्यान रखना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर में, समझ में आ रहा है, या जो आपको दिख रहा है, चलो मैं केस 1 और केस 2 को एक साथ बता देता हूँ। केस नंबर 2 ये बोलता है, केस नंबर ये 2 वो ये बोलता है, क्या बोलता है कि ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एग्जांपल लिया, मैंने एम यहाँ पर कर दिया 3 कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी और ओ लिख दिया आपका 12 लिख दिया, और ये इस टाइप का दिया है। अब इसका नामकरण कैसे करना है, तो ध्यान दिए, केस नंबर 2 बता रहा हूँ मैं। ये आपको इसको देख के मालूम चल गया होगा कि ये जो बंदा है वो एक प्रकार का उदासीन है ना, उदासीन कम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर देखो Mn3 दिया है, यहाँ पर ना Fe अकेला था, यहाँ पर Ni अकेला था। तो हमने क्या किया था, केवल फेरेट लिखे थे और केवल निकिल लिखे थे। लेकिन ध्यान रखना कि गुरु कोष्ठक के अंदर में कभी भी ऐसी स्थिति आ गई कि केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो उसकी संख्या को मेंशन केंद्रीय धातु परमाणु के ठीक नाम के पहले किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 12 दिया है कार्बोनिल, और ये लिगेंड है उदासीन, तो इसी का नाम पहला होगा, है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, है ना, हेप्टा ऑक्टा नोना डेका अनडेका डोडेका। तो 12 को बोलते हैं डोडेका। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डोडेका। इसका नाम हो जाएगा डोडेका। इसको हम लोग बोलते हैं
कार्बोनिल, डोडेका क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिल हो जाएगा। और 3 मैग्नीज दिया है तो आप लोग क्या लिखोगे, ट्राई लिख देंगे, वहाँ पर ट्राई लिख देंगे। और Mn न्यूट्रल है तो ये हो जाएगा ट्राई, और ये हो जाएगा आपका मैग्नीज, क्या हो जाएगा, ट्राई मैग्नीज। और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 को 3 से, इसका तो 0 हो गया, 0 × 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच गया अपने पास, क्या हो जाएगा, 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3 आएगा। 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मैग्नीज। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पर ट्राई मैग्नीट हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, गुरु कोष्ठक के अंदर में केंद्रीय धातु परमाणु आयन की अगर संख्या अगर 2 या 2 से अधिक दिया हुआ है तो उसकी संख्या को हमेशा मेंशन करते हैं और उसके नाम लिखने के पहले उसको लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको काउंटर आयन में बताया हूँ कि काउंटर आयन की संख्या को कभी मेंशन नहीं करती। इस बात का ध्यान रखना, गुरु कोष्ठक के अंदर में जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का जब आप नामकरण करोगे तो उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक दिया रहेगा तो उस संख्या को आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं रूल्स नंबर, आगे आपका रूल है उसमें। ठीक है, थैंक यू।